सारा का सारा इल्ज़ाम अनीला के ऊपर लगा दिया गया। अदिल ने कहा कि देखो तुम चाहती थी कि डैड इस घर में ना रहे, तो देखो अब डैड तो नहीं है लेकिन तुम इस घर में रह रही हो सिर्फ और सिर्फ शगुफ्ता, और तुम्हारी वजह से हमारा जो घर है वो ऐसा हो गया है। ड्रामा सीरियल कैसे मेरे नसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे अदिल अनीला से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि देखो तुम चाहती थी डैड इस घर में ना रहे, डैड को हमेशा तुम जो है बुरा भला कहती थी, तो देखो अब डैड तो नहीं है लेकिन हाँ तुम इस घर में ज़रूर रह रही हो। फराज साहब को जो भी फराज साहब के साथ हुआ है उस सब की जिम्मेदार अब अनीला को सब कह रहे हैं, लेकिन असल जो जिम्मेदार है वो है शगुफ्ता। लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं रहा, सब अनीला के ऊपर इल्ज़ाम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अनीला के पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। एक तो फराज साहब जो है अदिल को बोलता है तुम्हारी जो बीवी है उसकी ज़ुबान इतनी ज़्यादा चल रही हो, देख रहे हो तुम सिर्फ चुप होकर खड़े रहते हो, सुनते रहते हो। ऐसा नहीं कि बीवी के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। जो अदिल है वो बोलता है, देखो फराज साहब को बोलता है कि देखो पापा मैं कुछ नहीं कर सकता, अनीला के खिलाफ अगर मैं बोलती हूँ तो वो कहती है कि मुझे खुला दे दो खुला दे दो, इसी वजह से मैं बस चुप करके खड़ा रहता हूँ। जी हाँ, ड्रामा सीरियल के समय में आप लोग ये भी देखेंगे कि अनीला जो है अब फराज साहब को बोलती है इस सब के जिम्मेदार आप हैं, अगर आप भी शगुफ्ता को इतना ज़्यादा सर पर ना चढ़ाते तो आज ये तुम्हारे साथ हमारे सब के साथ ना होता। जी हाँ, फराज साहब जाते हैं यहाँ से। फराज साहब के साथ जब ये सब कुछ होता है, फराज साहब को जब हॉस्पिटल में लिया जाता है तो यहाँ पर जो शगुफ्ता है बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अगर मेरे फराजी को कुछ हो गया तो मुझे तो इस घर में कोई रहने नहीं देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस घर में जो फराज साहब थे वही था जो इसी वजह से मुझे जो है इस घर में मुझे रहने के लिए कुछ जगह मिली थी। लेकिन अब जो अगर फराज साहब को कुछ हो गया तो मुझे अनीला जो है धक्के देकर घर से निकाल देगी और जो आमना है वो भी बाहर नहीं आएगी, क्योंकि अब सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो तो शगुफ्ता के ऊपर आ गया है, क्योंकि अनीला के पास वीडियोस थी जो कि उन्होंने फराज साहब को दिखाई थी, इसी वजह से जो फराज साहब की दिल थी वो दिल घबरा गई थी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं अब जो फराज साहब है वो ये चाहते हैं कि ये जो हमारे घर में जितने भी नौकरान हैं ये जितने भी बातें सुनते हैं किसी को भी मत बताएं, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन इन सब की जो बातें हैं वो बाहर कर निकालता है। दरअसल इन सब की जो बातें हैं वो शगुफ्ता जो है सबको बता देती है। दूसरी जन में आप लोग देखेंगे रुखसार ने जो है मारा रूबी को थप्पड़, तो इकरार बोलता है फ़ौरन माफ़ी मांगो रूबी, तुम फ़ौरन जो है तुम्हारे जो हाथ हैं क्या ये तुम्हारे काम नहीं करते, तुम्हारे हाथ में क्या इतना दम नहीं है? मैं तुम्हें रुखसार कहता हूँ फ़ौरन जो है रूबी से माफ़ी मांगो। इकरार को बोलती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, तो रूबी जो है बोलते इकरार को कि मैं इसको थप्पड़ भी नहीं मारूंगी क्योंकि ये इसकी तरबियत में है लेकिन मेरी तरबियत में नहीं है। और जो रूबी है वो बोलती है रुखसार को कि ये तुम्हारे लिए सबक होगा आइंदा के लिए, कि आइंदा अगर मेरे आस पास नज़र आई या फिर इकरार के आस पास नज़र आई तो याद रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फाइनली इकरार जो है बोलता है रूबी के बारे में रुखसार को कि देखो रुखसार, ये जो रूबी है मेरी मोहब्बत है, तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, रूबी मेरी मोहब्बत है पहली और आखिरी, लिहाजा याद रहे आइंदा अगर रूबी को हाथ भी लगाया, हाथ तो दूर अगर रूबी का बाल भी बांका हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें घर से धक्के निकाल कर बाहर कर दूंगा। और मेरी एक बात और भी याद रखना कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं बल्कि मैं और रूबी रहेंगे। दूसरी जानिब जो राबिया है अब जो है वो शुक्रिया अदा करेगी फवाद का, क्योंकि अब जो फवाद है वो रुखसार के लिए बहुत ज़्यादा जो जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो सब की सब जो है राबिया को दे चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं अब जो अनीला है अब वो अनीला चाहती है कि मैं ड्रामा एक्ट्रेस तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ ड्रामा जैसा माहौल हमारे घर में ज़रूर बन गया है, क्योंकि जब से ये हमारे घर में इतने ज़्यादा फसाद जो है ये सब हुए हैं इस सब के ज़िम्मेदार शगुफ्ता ही है। अब जो रुखसार है उसको थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है फवाद के ऊपर, इसी वजह से फवाद को रुखसार और उसकी जो असिस्टेंट है वो बोलते हैं कि हमें ये बताओ कि तुम्हारा जो प्यार है वो कौन है, मतलब तुम्हारा जो पहला प्यार है वो कौन है। यहाँ पर जो फवाद है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में फवाद को ये ऐसे ही सवालों में डाल कर जो है फवाद को ऐसे ही सवालों में डाल कर जो है कंफ्यूज करना चाहते हैं, ताकि ये जो फवाद है ये सब का सब जो सच है हम सब के सामने रख सके, ताकि हम जितनी भी बातें ये सब की सब जो है सुन सके। यहाँ पर आपको बता दें अब फराज साहब के साथ ये जो भी हुआ है इन सब के ज़िम्मेदार अनीला को ठहराया जा रहा है, क्योंकि अगर अनीला ये सब कुछ मतलब वीडियो जो है आदिल को ना दिखाती तो आज ऐसा कुछ ना होता। और आदिल ने उसे रोका था कि पापा को ये वीडियो मत दिखाना, लेकिन अनीला ने एक भी नहीं सुनी आदिल की। आदिल तो बेचारा अब सोच रहा है कि अनीला अब देखो पापा तो गया, तुमने तो जैसे ही पापा को वीडियो दिखाई पापा के साथ पता नहीं क्या हो गया, अब देखो अब तुम्हारे साथ जो है कुछ भी हो अब तुम मतलब इस घर में रहोगी, पापा तो देखो इस घर में अब नहीं रहने वाले।
दोस्तों ड्रामा सीरियल कसम रे नसीब में आप लोग देख रहे हैं शगुफ्ता ने क्या किया, अनीला के साथ क्या हुआ। जी हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का प्रोमो आपको दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।